नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपिका कोलते आप सबका अपने मैथ्स लर्निंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन। इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 के बारे में टाइप्स एंड पार्ट 3 में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन किसे कहा जाता है। तो अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट का यूज करके एक क्लोज कर्व बनाना है, तो जिसे हम पॉलीगन कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 लाइन का यूज करके हमने एक कर्व तैयार किया गया है और पूरा क्लोज है, इसीलिए हम इसे पॉलीगन कहेंगे। वैसे ही यहाँ भी 4 साइड है, यहाँ भी 4 साइड है, यहाँ भी 4 साइड, तो ये तीनों जो फोर्थ जो फिगर है उसे हम पॉलीगन कहेंगे। लेकिन अब बाजू के फिगर में आ जाइए तो 1 2 3 यहाँ पे 3 साइड है, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं है, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं बनेगा। वैसे यहाँ भी 4 साइड है लेकिन क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट का यूज करके कर्व बनाना है। इसे ये कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है, इसीलिए हम इसे पॉलीगन नहीं कह सकते। तो लाइन सेगमेंट का यूज करके हम जो पॉलीगन बना रहे हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ साइड्स है उसकी मदद से हम उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम पॉलीगन को साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 और 3 साइड है, तो जिस पॉलीगन की 3 साइड होती है उसे हम ट्राइंगल कहेंगे। जिस पॉलीगन की 4 साइड होती है उसे हम क्वाड्रिलेटर कहेंगे। जिसमें 5 साइड है उसे पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन, 10 को डेकागन, वैसे सो ऑन चलता रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटर की, जिसकी टोटल कितनी साइड होगी 4। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड है और वो एक क्लोज कर्व है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटर को हम देखेंगे तो यहाँ आपको एक फिगर दी गई हुई है। तो जो क्वाड्रिलेटर है उसके जो टाइप्स है वो कल देखेंगे कि कितने कितने तरह से हम क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल रेक्टेंगल लिया हुआ है। अब ये रेक्टेंगल में हम बात करें तो उसको हम 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 और 4 वर्टेक्स है। तो 4 वर्टेक्स को हम ज्वाइन करेंगे। वर्टेक्स को हम ए बी सी और डी नाम दे देते हैं। अब हम जब ए और बी वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सेगमेंट ए बी। वैसे ही बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा सेगमेंट बी सी, सेगमेंट CD और सेगमेंट AD। तो यहाँ पे जो सेगमेंट 4 बने हैं उसे हम कहेंगे साइड्स। तो 4 सेगमेंट यानी 4 साइड्स। वैसे ही यहाँ पे हम देखें तो DAB या तो BAD या तो एंगल A, यहाँ पे तो एक एंगल बन रहा है। तो वो वैसे टोटल कितने एंगल है 1 2 3 और 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो 4 एंगल्स हो गए, 4 साइड्स हो गए। अब बात करेंगे 2 डायगोनल्स। तो डायगोनल्स किसे कहते हैं? तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। तो ये पॉलीगन के अंदर नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है उसे हम डायगोनल कहेंगे। तो ए के बाजू में बी और सी है तो कंसेक्यूटिव हो गया। तो नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा होगा? तो बी और डी को हम कैंसिल करेंगे तो जो वर्टेक्स मिलेगा वो नॉन कंसेक्यूटिव होगा। तो ए और सी, तो ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमें सेगमेंट मिल रहा है उसे हम कहेंगे डायगोनल। वैसे ही बी और डी को ज्वाइन करने से हमको मिलेगा एक डायगोनल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटर में हमें 4 एंगल्स, 4 साइड एंड 2 डायगोनल्स मिलते हैं। यानी टोटल कितने हुए 4 + 4 8 + 2, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स एक क्वाड्रिलेटर के अंदर होते हैं। अब क्वाड्रिलेटर
को हम नेमिंग करेंगे। तो नेम की एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटर को हम टोटल 8 तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। तो कैसे? तो फर्स्ट होगा क्लॉकवाइज और सेकंड होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज एंगल देखेंगे। हमारा फर्स्ट नेम होगा, ए से स्टार्ट करेंगे। तो क्लॉकवाइज जाना है तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, इस तरह से हम जाएंगे। तो यहाँ पे उसका साइन लिख देंगे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। सेकंड नेम होगा, ए हो गया, अब बी से स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटर बी सी डी ए। थर्ड लिखेंगे क्वाड्रिलेटर सी डी ए बी और फोर्थ होगा क्वाड्रिलेटर डी ए बी सी। ये तो क्लॉकवाइज हो गया। अब हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हम इस तरह कैसे यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्वाड्रिलेटर ए डी सी बी, सेकेंड होगा क्वाड्रिलेटर डी सी बी ए, फिर होगा क्वाड्रिलेटर सी बी ए डी और 8 नंबर पे होगा क्वाड्रिलेटर बी ए डी सी। यानी कि हमने एक क्वाड्रिलेटर को 8 तरीकों से दर्शाया है। अभी नेमिंग किस लिए, तो जब भी हम एग्जांपल करेंगे आपको दिया गया होगा क्वाड्रिलेटर एबीसीडी फाइंड कीजिए, तो ड्रॉ कीजिए। तो आपको क्वाड्रिलेटर दिया गया है, आप ए पॉइंट यहाँ यहाँ 4 जो वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स में से कहाँ कोई 4 वर्टेक्स है, कहीं भी हम रख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम कहीं भी उसे दर्शा सकते हैं। तो इसलिए हमने आज नेमिंग सीखी। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्शन। तो कैसे होगा उसका कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स है। अगर 10 में से हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो तो हम उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट अगर हो तो 5 में से हमें क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स है। तो उसमें से हमें 5 एलिमेंट्स लेने हैं। तो 5 एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो हमारा फर्स्ट तरीका है, अगर आपको 4 साइड दी गई है और 1 डायगोनल दिया गया हो। सेकंड है, आपको 3 साइड दी गई है और 2 डायगोनल्स दिए गए हैं। थर्ड है, अगर आपके पास 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल है। और फोर्थ है 3 साइड्स एंड 2 एंगल। हम ये चारों की बात, चारों के आज हम कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं चारों तरीकों से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं कि जिसकी 4 साइड और 1 डायगोनल दिया गया हो। लेकिन ये 4 कंस्ट्रक्शन सीखने से पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड 7 के अंदर ड्रॉ किया था। तो ये किसके लिए ड्रॉ करना है, तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। अगर आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना आ गया तो हम रेक्टेंगल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर हमें 3 सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स के मेजर दिए गए हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो रूलर की मदद से AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे AB 5 सेंटीमीटर। अब हमें ड्रॉ करना है सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर। तो हम BC कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइडर का यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइडर को हम उठा के B पर रख देते हैं और उसके अंदर 4 सेंटीमीटर हम सेट कर देंगे। तो 4 सेंटीमीटर हमने सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से B को केंद्र लेके हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पे CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम फिर से A को पॉइंट आउट करेंगे, A को केंद्र बनाएंगे और 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का और एक आर्क ड्रॉ हो गया है। चलो अब क्या करना होगा, तो जहां पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो बिंदु है उसे हम कह देंगे सी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, तो ये जो सी है, तो सी पॉइंट को हम ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। वैसे ही हम सी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल एबीसी। तो जिस तरह हमने ट्राइंगल एबीसी फाइंड किया है, तो यहाँ पे एसी कितना हो जाएगा, एसी या सी ये दोनों सेम है, तो एसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सीबी और बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमारा जो माप दिया गया है वो माप का ट्राइंगल तैयार हो गया है। अब इसी ट्राइंगल का हम यूज करेंगे, जिस तरह हमने दोनों पॉइंट आउट दोनों वर्टेक्स का यूज करके हमने आर्क ड्रॉ किए और आर्क के मदद से हमने जो ट्राइंगल यूज किया उसका हम उपयोग करेंगे रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो सबसे पहले टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड एंड अ डायगोनल इज गिवन। आपको 4 साइड और एक डायगोनल दिया गया है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट PQRS सच दैट length of PQ is equal to 5.6 centimeter, length of QR is equal to 5 centimeter, length of PQ is equal to 4.3 centimeter, length of RS is equal to 7 centimeter and length of QS is equal to 6.2 centimeter। यहाँ पे आपको सब साइड्स के मेजर दिए गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इसके अंदर साइड कौन सी है और डायगोनल कौन सा है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने जो देखा था, एक क्वाड्रिलेटर हम ड्रॉ कर लेंगे और वहां पे 2 डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब नाम देना है, यहाँ पे दिया गया है क्वाड्रिलेटर PQRS। तो हमने कहा कि जो 4 वर्टेक्स है हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हमने P यहाँ पे ले लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम कहीं भी लिख सकते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, P Q R और S। यहाँ पे देखेंगे PQ दिया गया है, PQ कितना है 5.6 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, PS दिया गया है 4.3 सेंटीमीटर, RS दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड QS यानी कि ये लाइन दी गई है आपको 6.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये टोटल माप दिया गया है। आपके पास एक डायगोनल नहीं है, कौन सा, तो ये PR वाला डायगोनल नहीं है। तो जैसे ही आप रफ फिगर ड्रॉ करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है। चलो अब ये रफ फिगर ड्रॉ हो गई, अब हम फाइनल फिगर रूलर और डिवाइडर की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने रूलर ले लिया है और 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, तो 5.6 सेंटीमीटर, 5.5 एंड 1 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हम नाम ले लेंगे P और Q 5.6 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने वहां पे ट्राइंगल ड्रॉ किया था वैसे यहाँ भी एक ट्राइंगल बन रहा है SPQ। तो ये ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। पहले वर्टेक्स P का यूज करके 4.3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वैसे ही Q वर्टेक्स को लेके हम 6.2 सेंटीमीटर का एक दूसरा ड्रॉ करेंगे। जहां पे वो दोनों मीट हो रहे हैं वहां पे हम नाम दे देंगे S। तो चलो सबसे पहले तो ये वाला हम ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो P को पॉइंट आउट करके 4.3, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइडर है उसे ले जाएंगे P के ऊपर, P पॉइंट पे,
और 4.3 सेंटीमीटर उसे सेट करना है, तो 4.3 सेट कर देंगे। ये हो गया 4.3, दिख रहा है 4.3। अब यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये एक आर्क ड्रॉ हमने किया है 4.3 सेंटीमीटर का। वैसे ही यहाँ पे अभी मैंने बड़ा किया है, आप छोटा भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट डिजिटल है इसीलिए थोड़ा ये हो रहा है। अब क्यू को पॉइंट आउट करेंगे 6.2 सेंटीमीटर, फिर से यहाँ से 6.2 सेंटीमीटर सेट कर देंगे, 6.1 एंड 6.2 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। जहां पे ये मीट कर रहा है वहां पे हम नाम दे देंगे एस। बाकी का जो आर्क है बड़ा बड़ा हम उसे रफ कर लेंगे। चलो अब क्या करना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमें लाइन ड्रॉ करनी है रूलर की मदद से। एस और क्यू को हम ज्वाइंट करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट हो जाएगा। ये हो गया। चलो वैसे ही हम फिर से एस और पी को ज्वाइन कर लेंगे। अब क्या करना होगा नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 4.3 सेंटीमीटर का पीएस और ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर का क्यूएस। अब हमें आर्क पॉइंट लाना है, आर्क वर्टेक्स लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको आर क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और एस आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या करेंगे, 7 वर्टेक्स को हम केंद्र बिंदु बनाएंगे और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वैसे ही क्यू वर्टेक्स को हम केंद्र बनाएंगे और 5 सेंटीमीटर का हम एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो चलो क्यू पे हमारा डिवाइडर रखा हुआ है, इसलिए हम क्यू को 5 सेंटीमीटर से पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। वैसे ही अब हमें 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो एस पॉइंट पे हम रखेंगे। यहाँ से हम कर लेंगे 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फिर से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। चलो ये आर्क हो गया है। जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे हम नाम लिख देंगे। वहां पे नाम देंगे हम आर। अब नेक्स्ट तो हमको पता ही है क्या करना होगा, आर को एस के साथ और आर को क्यू के साथ हम ज्वाइन कर देंगे।
वैसे ही ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस रेडी। चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। अब हम ऐसा सेकंड कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। सेकंड है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर इफ 3 साइड एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटर डब्ल्यू एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे रफ फिगर। रफ फिगर ड्रॉ करने से हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है। 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, इसीलिए हम 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब जो भी माप दिया गया है वो लिख लेंगे। वाई जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर है जेड एक्स, तो ये वाला डायगोनल आपको दिया गया है। जेड एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। जेड डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। और है वाई डब्ल्यू, तो वाई डब्ल्यू कहाँ पे है, ये यहाँ पे है 6.5 सेंटीमीटर। ऐसा आपको कुछ दिया गया है। तो आपको एक ड्रॉ क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। तो चलो हम फिगर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसके तीनों साइड हमें पता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये तीनों का माप हमें पता है। इसीलिए हम सबसे पहले ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स जेड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। जब भी हमें 3 साइड और 2 डायगोनल दिए गए हैं तब हम ये मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की मेथड तो सेम है। सबसे पहले डब्ल्यू एक्स इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 4.5, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 4.5 नाम दे देंगे डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डब्ल्यू को हम केंद्र बिंदु बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। डब्ल्यू पे हम इसे रख देंगे 5 सेंटीमीटर, इसे सेट कर देंगे। 5 सेंटीमीटर सेट हो गया है। एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही जेड को हम केंद्र बिंदु बना के 6 सेंटीमीटर का एक और आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। तो जेड पे एक्स पे हम इसे रख देंगे। 6 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है, तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर इसे सेट करेंगे। फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। बाकी का जो है वो इरेज करके जहाँ मीट कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों है, तो यहाँ पे हम जेड है, तो यहाँ पे हम जेड नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा जेड एंड डब्ल्यू।
यहाँ से Z एंड W को हम ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही तो ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया WXZ। नेक्स्ट हम बात करेंगे y वर्टेक्स हमें लाना है। y वर्टेक्स के लिए हमें x नहीं दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया है, ZY इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड WY इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सेम वही प्रोसेस करनी है। वहां पे हम x को केंद्र लेके एक आर्क ड्रॉ करते थे, यहाँ हमें y को केंद्र W को केंद्र लेना है और 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे Z को केंद्र लेके 4 सेंटीमीटर और W को केंद्र लेके 6.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे दो आर्क ड्रॉ करेंगे और जहां पे दोनों मीट होंगे वहां पे हम नाम दे देंगे Y। तो चलो सबसे पहले हम हमारे डिवाइडर को रख देते हैं X के ऊपर और उसे W के ऊपर, और कितना लेना है, 6.5 लेना है। तो इसे हम 6.5 सेट कर देंगे। 6.5 ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर W को केंद्र लेके। अब हमें Z को केंद्र लेना है और 4 सेंटीमीटर को इसे सेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो गया है। अब यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक आर्क और हो गया है। बाकी बचा जो आर्क है उसे हम रफ कर लेंगे। इसे हम नाम दे देंगे y। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, y और z को और y और x को हम ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा y और x ज्वाइंट हो गया है। वैसे ही हम z और y को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटर WXY और Z रेडी। तो हमने 2 टाइप्स सीखे हैं। एक तो फर्स्ट 3 लाइन दी गई, 4 लाइन एंड 1 डायगोनल। ये बात हुई 3 लाइंस एंड 2 डायगोनल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा to construct a quadrilateral if 2 adjacent side and any 3 angles are given। तो यहाँ पे आपको 2 adjacent side दी गई है और कोई 3 एंगल्स दिए गए हैं, तब आपको क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है LEFT आपको ड्रॉ करना है और दूसरी साइड दी गई है LEEF। सॉरी, यहाँ पे 2 साइड्स दी गई है जो एडजेसेंट साइड है। अब एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे, सपोज कि आपका क्वाड्रिलेटर है तो ABCD। ABCD में AB की अगर एडजेसेंट साइड की बात करें, बाजू वाली साइड, तो यहाँ पे होगी BC या AD, जो उसका जिसमें एक वर्टेक्स उसका कॉमन हो। तो AB और AD में एक वर्टेक्स कॉमन है, वैसे ही AB और BC में भी एक वर्टेक्स कॉमन है। तो AB की एडजेसेंट साइड की बात करें तो AD भी हो सकता है और BC भी हो सकता है। वैसे ही EF LEFT में 2 एडजेसेंट साइड आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है EL
EL 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है EF, तो EF कहाँ से होगा, यहाँ से। सपोज के EF है 5.5 सेंटीमीटर, रफ फिगर है इसीलिए चलेगा। L इज इक्वल टू 60 है, तो हमेशा एंगल जब हम देखेंगे तो जहां पे एक लाइन कॉमन होगी वहां से ही एंगल होगा, इसलिए 0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 टू 60 जाना है, ये हो जाएगा हमारा 60। ये हो गया हमारा 60 वाला एक एंगल, यहाँ से एक रेड ड्रॉ कर लेंगे हम। ऐसे ही ई पे हमारा एंगल ई इज इक्वल टू 100, जो ये एंगल है यहाँ पे हमें 100 दिया, ये कौन सा हो गया, 90 हो गया, तो 90 से थोड़ा बड़ा ले लेंगे, ये हो गया हमारा 100। ये रफ आकृति है बराबर, तो ये यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया है F इज इक्वल टू 120, तो EF है F इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से शुरू होगा बराबर, यहाँ से शुरू होगा 0 से, तो अगर सीधी लिटी दौड़े तो 90, तो यहाँ पे थोड़ा एक ले लेंगे तो ये 120 हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया 120। दूसरा क्या दिया गया है, दो लाइन दी गई है और ये दो रेस दिए गए हैं। अगर ये S60 है, ये 120 है, तो यहाँ कोई एक बिंदु पे मीट करेगा, तो ELF, तो बाकी क्या बचा, T। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटर, ये अब हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मेन तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी रफ फिगर ही होगी। अगर आपको रफ फिगर ड्रॉ करने आ जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सेगमेंट EL इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। जीरो से स्टार्ट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, उसे हम नाम दे देंगे E और L। अब यहाँ पे सबसे पहले हम EF ड्रॉ करने से पहले एंगल E और एंगल A ड्रॉ करेंगे। एंगल L आपको दिया गया है, कितना है एंगल L, 60 अंश, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा प्रोटेक्टर। तो चलो जहां पे L वर्टेक्स है, L वर्टेक्स के ऊपर जो यहाँ पे जो लाइन दी गई है, मार्क दिया गया है, वो L पे रखेंगे, और जो हमारी सेगमेंट है उसके ऊपर पैरेलल आए वैसी ये हमें प्रोटेक्टर रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 60 ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 0 से लेके 180 तक यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, लेकिन हमारा सेगमेंट यहाँ पे है इसीलिए हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम 60 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 60 जहाँ पे है वहां पे हमने एक मार्क कर लिया है। मार्क कर लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर वहां से हटा लेना है और आपको लेना है रूलर, और रूलर लेके आपको वहां पे रख देना है, उसे सेट कर देना है L के ऊपर। ये सेट हो गया है। अब उसमें से हम एक रे ड्रॉ करेंगे। एक रे ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा लंबाई लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम उसे नाम दे देंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ नाम ले लेंगे, सपोज ये LX है, ये LX ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 60 डिग्री हमें मिल गया है। EL इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर था। वैसे ही अब हमें E दिया गया है, एंगल E इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो 100 डिग्री के लिए हम फिर से क्या करेंगे, हमारा प्रोटेक्टर लेंगे, वर्टेक्स E पे रखेंगे
अब हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा एंगल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ से स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, सेगमेंट होना चाहिए, नहीं है। कहाँ से है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा। इसीलिए हम अब बाहर की बिंदु का यूज करेंगे। तो यहाँ 100 कहाँ पे है? तो 100 जहाँ पे है वहां पे एक पॉइंट रख देंगे प्रोटेक्टर साइड में। फिर से रूलर का यूज करेंगे। चलो ये दोनों में से एक लाइन पास कर देंगे या तो एक रे पास कर देंगे, जिसको हमें नाम दे देना है यहाँ पे। अब ये एक रे है ई वाई, कितने से यहाँ पे हमने किया है ये 100 डिग्री का। लेकिन अब हमें दूसरा क्या दिया गया है? ई एफ। ई एफ कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है? तो हमें लेना है डिवाइडर। डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर को हम ई पे रखेंगे और ई एफ इज इक्वल टू 5.5 है, इसीलिए हम डिवाइडर को 5.5 सेंटीमीटर के अंदर सेट करेंगे और फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ड्रॉ कर लेने के बाद जो बाकी का पोर्शन है, आप अपने पास तो खुद सादा डिवाइडर है, इसीलिए आपका इतना बड़ा नहीं होगा, आप आसानी से कर लोगे। तो जहां पे ये आर्क हमारे रे को मीट कर रहा है वहां पे हम नाम दे देंगे एफ। ये हमारा बिंदु हो गया एफ। अब हमें एफ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम फिर से हमारा प्रोटेक्टर लेंगे। अब उसे हमें इसे राउंड शेप में रखना है, ऐसे एकदम पैरेलल आना चाहिए। ये एफ पे हमने रख दिया है। अब हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम बाहर से लेंगे कितना? 120। तो 120 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। चलो फिर से प्रोटेक्टर को अब साइड में रख देंगे, इसका काम खत्म हो गया है। रूलर को ले लेंगे, एफ को, और जो ये पॉइंट हमने लिया था उसको अब हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे वहां से। वो रे जिस बिंदु में हमारे रे एलेक्स को जहां पे मीट कर रही है वहां पे हम लिख देंगे टी। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर ई एल टी एफ हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है to construct a quadrilateral if the three side and two angles included by them are given। तो यहाँ पे आपको 3 साइड दी गई है और 2 एंगल्स दिए गए हैं जिसे हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है, क्वाड्रिलेटर PQRS इस तरह ड्रॉ करना है कि जैसे लेंथ ऑफ QR 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ RS 6.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ST 4 सेंटीमीटर एंड measure of angle R is equal to 62 degree and मेजर ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है RS, तो R यहाँ से होगा RS। तो अब यहाँ पे देखेंगे R वाला कोई एंगल दिया गया है? हाँ दिया गया है, 62 है। तो यहाँ पे 62 होगा, ऐसा कुछ एंगल, सपोज ये 62 है। हम यहाँ पे कोई एक रे जोड़ने वाले हैं जो होगा 62 डिग्री। फिर यहाँ पे आर एस दिया गया है 6.2, तो आर से यहाँ एक
आर्क दौड़ेंगे एस 6.2 सेंटीमीटर का। उसके बाद एस पी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन दूसरा कुछ नहीं है, तो क्या है, एंगल एस है 75, तो एंगल एस ले लेंगे 75 यहाँ पे हो जाएगा। सपोज यहाँ पे और एक एंगल ले लेते हैं, एक्स वाई रे है और ये एंगल हो गया 75 डिग्री। और आपको दिया गया है एस पी, तो यहाँ एस को पॉइंट आउट करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पी 4 सेंटीमीटर, तो आपको पी आर क्यू आर एस पी मिल गया है। तो लास्ट क्या होगा, पी और एस को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर रेडी हो जाएगा। चलो रफ फिगर आपके पास रेडी है, अब हम फाइनल फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम सबसे पहले क्यू आर ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे नेम दे देंगे क्यू एन आर। अब हमें r इज इक्वल टू 62 लेना है, तो हम प्रोटेक्टर को r के ऊपर सेट कर देंगे। जहां पे ये बीच वाली लाइन आ रही है वहां ही हमें r का वर्टेक्स पॉइंट और वो मीट करना है और एकदम पैरेलल लाइन लेनी है। अब 62 है हमारा एंगल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम अंदर वाला लेंगे 60 और ये है 62। ये हो गया हमारा 62। प्रोटेक्टर को हटा लेंगे, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से एक ये बिंदु में से पसार हो रहा एक हम रे तैयार कर लेंगे। ये हमारा हो गया रे, जिसे हम नाम देने वाले हैं आर एक्स। ये हो गया हमारा 62 डिग्री। क्यू आर हमने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, आर एस इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रोटेक्टर आर के ऊपर रखेंगे और 6.2 सेंटीमीटर इसको सेट कर देंगे। ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर। अब यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद हमारा डिवाइडर साइड में रख देंगे, इसे नाम दे देते हैं हम एस। ये कितना हुआ, आर एक्स 6.2 सेंटीमीटर। अब हमें एस पे एक 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो हम फिर से हमारा प्रोटेक्टर लेंगे, उसे एस के ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह सेट करना है कि हमारी जो सेगमेंट है वो और प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो पैरेलल हो जाए। अब एस है, हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ अंदर की साइड से स्टार्ट होगा। कितना लेना है, 75। तो 75 कहाँ पे आ रहा है, 70 और 75 यहाँ पे है। यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेंगे, फिर मार्क कर लिया। तो अब हम फिर से रूलर की मदद से यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी रे ड्रॉ हो गई है, उसे हम नाम दे देते हैं एस वाई। ये हो गया हमारा 75 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें दिया गया है एस पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फिर से हम हमारा डिवाइडर लेंगे, उसे एस पे रख देंगे
और कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो हमारे डिवाइडर को 4 सेंटीमीटर में सेट करना होगा। तो हम इसे सेट कर देंगे 4 सेंटीमीटर के अंदर। ये सेट हो गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्क ड्रॉ हो गया है। इसे साइड में रख देते हैं। रूलर को ले लेंगे। जो बिंदु हमें मिल रहा है उसे हम कह देंगे P, और P और Q को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल PQRS रेडी हो गया है, जहाँ पे हमें 2 एंगल्स और 2 साइड्स दी गई थी। सॉरी, हाँ, 2 एंगल्स एंड 3 साइड दी गई हुई थी। यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलो, और यहाँ पे आज हमने टोटल 4 प्रकार के कंस्ट्रक्शन सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके टाइप्स सीखने वाले हैं। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए चैनल का जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।